Good morning students. Yesterday we have completed our exercise. Today we are going to start our grammar part. So what it is written, question tags. So we are going to study about question tags. We use tags in spoken English but not in formal written English. Question tags are short questions. तो question tags क्या होते हैं? Short questions रहते हैं which come at the end of statement, जो स्टेटमेंट ख़त्म होने के एंड पे आते हैं. क्वेश्चन टैग्स अपीयर टू बी क्वेश्चंस. क्वेश्चन टैग्स क्वेश्चन की तरह होते हैं बट दे आर एक्चुअली स्टेटमेंट आस्किंग फॉर कन्फर्मेशन फ्रॉम द लिसनर. पर जब हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं तो ये एक तरह की कन्फर्मेशन मांगते हैं जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, मीन्स ये एक कन्फर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं. द पैटर्न इज़ ऑक्सिलरी प्लस एन टी. तो यहाँ पे ऑक्सिलरी होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस एन टी प्लस सब्जेक्ट अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है. ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव. इसको हम एग्जांपल के थ्रू और अभी समझेंगे. विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, यूज़ अ नेगेटिव टैग. जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम वहाँ पे नेगेटिव टैग यूज़ करेंगे. जैसे हम इज़ नॉट, नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हो कि मैं नॉट की बात कर रही हूँ, क्या ऐसा होगा कि नहीं. विथ अ नेगेटिव स्टेटमेंट, और जब नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करें तब हम वहाँ पे पॉजिटिव टैग एंड में यूज़ करेंगे. तो जब हम पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख रहे हैं लास्ट में क्या होगा, नेगेटिव टैग. जब हम शुरू में नेगेटिव स्टेटमेंट लिख रहे हैं लास्ट में हम लिखेंगे पॉजिटिव टैग. इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सिलरी इन द मेन सेंटेंस वी यूज़, और वहाँ पर अगर कोई हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं किया हुआ है तो हम सीधा सीधा क्या यूज़ करेंगे, डू, डज और डिड, और या फिर डोंट, डज नॉट और डिडंट अकॉर्डिंगली. पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग. तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे. तो यहाँ लिखा है इट्स ब्यूटीफुल, इज़न्ट इट. तो इज़न्ट इट का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, इज़ नॉट, है ना. तो यहाँ पे क्या ये ब्यूटीफुल है ना. तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद नेगेटिव टैग यहाँ पे यूज़ किया गया है. ही हैज़ बीन टू लंदन बिफोर, हैज़न्ट ही. तो यहाँ पे भी बाद में नेगेटिव टैग यूज़ हुआ है. यू कैन कुक, कांट यू, तुम खाना बना सकते हो, कांट यू. ही फिनिश्ड इट, डिडंट ही. दे एक्सरसाइज रेगुलरली, डोंट दे. तो यहाँ पे पूरे पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद में ही नेगेटिव टैग्स यूज़ हुए हैं. नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग. तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे पहले नेगेटिव यूज़ किया गया है. इट इज़न्ट वेरी गुड, इज़ इट. इट हैज़न्ट रेन्ड, हैज़ इट. यू कांट स्विम, कैन यू. अमित डिडंट इनवाइट यू, डिड ही. तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव टैग एंड में यूज़ हुए हैं और पहले ही नेगेटिव यूज़ हो चुके हैं. इज़न्ट, हैज़न्ट, कांट और डिडंट. तो सारे के सारे नेगेटिव टैग्स जो है वो पहले यूज़ हो गए और फिर बाद में हमने उसमें पॉजिटिव टैग को लगाया है. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कब कब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में एंड में नेगेटिव टैग लगाते हैं और नेगेटिव में हम लास्ट में पॉजिटिव लगाते हैं. और आपको इनके मीनिंग्स भी पता होने चाहिए. इज़न्ट इट का पूरा फुल फॉर्म रहता है इज़ नॉट. हैज़न्ट ही का क्या होगा, हैज़ नॉट. कांट यू का कैन नॉट. डिडंट ही का डिड नॉट. उसके बाद आते हैं इज़न्ट का होगा इज़ नॉट. हैज़न्ट का हैज़ नॉट. कांट का कैन नॉट एंड डिडंट का डिड नॉट. सो हम इसको एक्सरसाइज के थ्रू और अच्छे से समझेंगे एंड एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो.